नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या में भर्ती निकाली गई है बीआरओ की तरफ से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। बीआरओ के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इंडियन आर्मी का ये अपनी खुद की कंपनी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसको संचालित किया जाता है और भारत सरकार इस कंपनी के अपने अंदर में कंट्रोल करती है। तो वैसे में अगर आपको इसमें नौकरी मिलता है तो आप भारतीय आर्मी के एक मेंबर कहे जाएंगे। देश सेवा के साथ नौकरी करने का सुनहरा मौका है, बहुत अच्छा सैलरी और पैसा मिलेगा आपको। तो आइए इसके बारे में समझते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ टोटल 6 तरह के पद निकाले गए हैं, जिसमें ड्राफ्टमैन के लिए सीटों की संख्या लगभग 42 है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 10 है। स्टोर कीपर के लिए 300 पद निकाले गए हैं। ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए 261 पद है। और यहाँ पे ऑपरेटर एवोकेटिंग मशीनरी ओईएम के लिए यहाँ पर 207 है और इलेक्ट्रीशियन के लिए 79 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। ठीक है। और इसमें जो स्टार्टिंग डेट है 21 मई से इसको स्टार्ट माना जा रहा है, मतलब 21 मई से फॉर्म को स्टार्ट किया गया है। और ये 4 जुलाई तक ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। 4 जुलाई तक मतलब ये पूरा जून आपके पास है और अगले जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो फॉर्म भरा जाएगा वो ऑफलाइन के मोड में भरा जाएगा। ठीक है। और भी डिटेल्स जानकारी आपको बताते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इस तरह का लेआउट आपको दिखाई देगा। तो मास्टर कोर्स में जाकर इलेक्ट्रीशियन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अदर मैथ हो, रीजनिंग हो, सारे कोर्सेस मास्टर कोर्स में दिखाई देगा। और एक कंबाइन कोर्स की हम बात करें जो बीआरओ के लिए स्पेशल होगा, वो पीएसयू वाले सेक्टर में जाइएगा, पीएसयू पर क्लिक करिएगा तो बीआरओ का स्पेशल कोर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ दिनों बाद अपडेट किया जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से कोर्स को मास्टर कोर्स जाकर आप एक एक सब्जेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बात करें हम एज का, तो यहाँ पे जो एज है आपका, एज की काउंटिंग 18 अप्रैल 2026 से किया जाएगा। ठीक है। 18 अप्रैल 2026 से आपका एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है। और बात करें जो टोटल पद है, इसमें हर पद के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे हम बात करें स्टोर कीपर के लिए 18 से 27 है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन के भी 18 से 27 है। इलेक्ट्रीशियन के भी 18 से 27 है। लेकिन इसमें एज में छूट अलग से दिया जा रहा है। जो ओबीसी वाले हैं उनको 2 साल 3 साल का छूट है। एससी एसटी को 5 साल है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो 40 साल तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो ये एज की बात हुई। आगे बढ़े तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई कितना फी वगैरह आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो फी की हम बात करें तो लगभग यहाँ पे फी आपका 50 रुपया लगेगा। जो जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, उनको। और अदर जो बैकवर्ड क्लासेस है उनका भी 50 है। लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए और हैंडीकैप के लिए किसी तरह कोई फी नहीं लिया जा रहा है। ठीक है। कैसे आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट के लिए बोला है कि भाई एक लिंक जनरेट करेंगे। ये लिंक इसके ऑफिशियल वेबसाइट, जो बीआरओ की वेबसाइट है, उस पर अपडेट आपको ये लिंक मिलेगा। नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आप कमेंट करते हैं पेमेंट करने के लिए तो बता देंगे आपको। ठीक है। तो इसमें आपको पेमेंट कर देना है, इसका जो एप्लीकेशन फी है। ठीक है। और पेमेंट करने के बाद ई रिसिप्ट को क्या करना है, डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करके जो ऑफलाइन फॉर्म भेजेंगे उसी के साथ अटैच करके आपको भेजना है। ठीक है। ये काम आपको करना होगा। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो जो जैसे ओईएम है, हिंदी टाइपिस्ट है, स्टोर कीपर है, उनका क्वालिफिकेशन आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। हम टेलीग्राम जो हमारा चैनल है अभिषेक राज करके, उसमें हम डाल देंगे, वहां से आप देख लेंगे। जो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे उनको मैं इसका क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। सबसे पहले बताया जा रहा है इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए कि भाई आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। ये सभी लोग मैट्रिक पास करके ही आईटीआई करते हैं, ये तो हो गया। दूसरा इसमें यह है कि आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट ऑटो इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए। ऑटो इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नहीं तो इसके इक्विवेलेंट में कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऑटो इलेक्ट्रीशियन वाला भी अप्लाई कर सकता है। और इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि केवल इलेक्ट्रीशियन से भी आपने आईटीआई किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एंड लिखा हुआ हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस एज इलेक्ट्रीशियन, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है ये कंपनी का भी चल सकता है, आपका जो सर्विस सेंटर है उसका भी चल सकता है, या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं एज इलेक्ट्रीशियन, वो उसका भी चलेगा। ठीक है। बाकी नीचे वाला और करके दिए जो दिया हुआ, ये
गवर्नमेंट ऑथराइज जो डिफेंस का अपना जो ये कॉलेज वगैरह है, या कह सकता हूँ कि जो कंपनी है वहां से अगर कुछ आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे वाला खैर आपके बस का बात नहीं है, इस वाले में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा। इलेक्ट्रीशियन वाले भी भर सकते हैं, ऑटो इलेक्ट्रीशियन वाले भी भर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 ईयर का, ठीक है। अब जो सिलेबस बताया गया है इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो देखिए सिलेबस में बहुत ज़्यादा सिलेबस तो नहीं दिया है, बस इतना ही सिलेबस दिया है, लेकिन इतना ही सिलेबस में लगभग सब आपका एनसीबीटी को क्या किया है कि कवर कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सिंपल इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन। ये सिंपल इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन में कोई टॉपिक का नाम नहीं दिया है। यहाँ दिया है मेंट ऑफ इलेक्ट्रिक मशीनरी हेल्ड वर्कशॉप, ठीक है। चार्जिंग बैटरी दिया हुआ है, और यहाँ बोला है कि इलेक्ट्रिकल मोटर एंड जनरेटर्स, ठीक है ना। मेजरिंग टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स दे दिया है। तो ये लगभग लगभग सब चीज़ दिया हुआ है। आपको पूरा इलेक्ट्रीशियन पढ़ना पड़ेगा, केवल पावर जनरेशन और जो मतलब इलेक्ट्रिशियन का भाग नहीं है वो छोड़ दीजिए, टूल्स वगैरह छोड़ दीजिए, बाकी सब पढ़ना है। जनरल नॉलेज अलग से आपको पूछेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक जनरल नॉलेज जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा, बाकी सब टेक्निकल ही है जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को नोटिफिकेशन के साथ दे दिया गया, इसी को आपको भर कर फोटो चिपका कर और जो आपका पेज स्लिप होगा उसको अटैच करके आपको भेजना होगा, तब आप इसमें आसानी से नौकरी पा सकते हैं। हमारे इजी वे के कई सारे बच्चे इसमें ज्वाइन किए हैं, नौकरी पाए हुए हैं, और एक दो बच्चों का तो मैंने इंटरव्यू भी अपलोड किया हूँ यूट्यूब चैनल पे, प्ले लिस्ट में जाइएगा, सक्सेस स्टोरी में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आप इसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरह का कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, उस पर अलग से हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और एक सूचना ये है कि अगर आपने आपके आसपास कोई बच्चा, कोई भाई बहन, आपके यार दोस्त आईटीआई करना चाहते हैं, तो इजी वे कोचिंग के माध्यम से आईटीआई कराइए। फायदा ये होगा कोचिंग पूरी तरह से फ्री रहेगा, 18,000 कोचिंग का फी माफ हो जाएगा। एडमिशन के पहले दिन से सरकारी नौकरी का तैयारी हम करवाएंगे, तो आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होने से बच जाएगा। क्योंकि अगर आप 2 साल मेरे यहाँ से पढ़ाई करेंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे, और आईटीआई कंप्लीट होता तो कहीं ना कहीं आपको नौकरी हो सकता है, ठीक है। 8,000 तक का स्कॉलरशिप आपको दिलवाएंगे, साथ ही साथ अगर कुछ नहीं हुआ तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 25,000 का प्लेसमेंट भी करवाएंगे। कोचिंग आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ने के लिए अवेलेबल होगा, और लाइफ टाइम तक आपका फ्री सुविधा मिलेगा। स्किल टेस्ट का भी सुविधा उपलब्ध है। अब बीआरओ में स्किल टेस्ट होता है, ये कोई नहीं करवाएगा। इजी वे कोचिंग से अगर आप आईटीआई करते हैं इसके माध्यम से, तो स्किल टेस्ट का भी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका उपलब्ध कराया जाएगा। इतना इतना सारा फीचर है, अपने भाई बहनों को जरूर बोलिएगा कि एक बार मेरे यहाँ से आईटीआई कर लें, ठीक है। बाकी ये एक बेहद ही बेहतरीन मौका है इंडियन आर्मी के साथ जुड़ने के लिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो जरूर आप इसमें अप्लाई करिएगा। कोचिंग के लिए कोर्सेज के लिए हम कोर्सेज अवेलेबल करा देंगे, बहुत जल्द अपडेट आ जाएगा, और आप ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हैं। भीड़ बिल्कुल नहीं होता है, आसानी से नौकरी मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।